हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सीए शीतल और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा आईटीआर सिलेक्ट करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल या एचयूएफ। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1 के बारे में। कौन फाइल कर सकता है आईटीआर 1? जिनका इंडिविजुअल है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट नहीं है, जिसका इनकम 50 लाख तक है। उनका इनकम या तो सैलरी से है या पेंशन से या एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट एक्सेट्रा, एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 50,000 या एलटीसीजी अप टू 1.25 लैक्स। कौन फाइल नहीं कर सकते हैं? जो ऑलरेडी किसी डायरेक्टर है किसी कंपनी में, जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, जिनके पास फॉरेन एसेट्स या इनकम है, जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, या जिनका टैक्स डिडक्शन हुआ है ऑन बेसिस ऑफ 194N, मतलब कि कैश विड्रॉल। आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल कर सकते हैं जिनका इनकम सैलरी से है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, जिनका कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम है, और जो कि डायरेक्टर्स हैं कंपनी में और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं। कौन यूज नहीं कर सकते? जिनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है। आईटीआर 3 कौन फाइल कर सकते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ्स जिनका इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है। इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज भी कवर हो सकता है। मतलब आईटीआर 3 मोटा मोटी कोई भी सिलेक्ट कर सकता है जिनका किसी भी टाइप का इनकम हो सकता है। आईटीआर 4 सुगम कौन फाइल कर सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिनका इनकम 50 लाख तक है, या एचयूएफ या फर्म अदर देन एलएलपी, जिनका इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से प्रिजम्पटिव टैक्स में होता है, सेक्शन 44AD, 44ADA और 44A, और जिनका एलटीसीजी है अप टू 1.25 लाख। गौर करने का बात है, जिनका एसटीसीजी है उनको आईटीआर 2 या 3 ही फाइल करना पड़ेगा। कौन फाइल नहीं कर सकते आईटीआर 4? जो डायरेक्टर हैं, या जिनका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, या जिनका फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम है। हम आज सिर्फ आईटीआर 1 से 4 के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यही इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कंटेंट को जानते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका साथी सीए शीतल।